हेलो डियर इन्वेस्टर्स, आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट स्टूडियो में। दोस्तों, आज का हमारा विषय है शेयर बाजार का रहस्य, जिसमें मैं आपको शेयर बाजार के रहस्य की ऐसी 3 जड़ी बूटियां सिखाने वाला हूं, जो अगर आपको समझ में आ गई तो शेयर बाजार में पैसा कमाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये 3 जड़ी बूटियां जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल SMS यानी स्टॉक मार्केट स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना देरी किए हम चलते हैं इन 3 जड़ी बूटियों को सीखने के लिए, जिसमें सबसे पहली जड़ी बूटी है बिजनेस एनालिसिस। दोस्तों, बिजनेस एनालिसिस क्यों महत्वपूर्ण है? तो स्टॉक मार्केट में सफल निवेश करने के लिए कंपनी का बिजनेस एनालिसिस अत्यंत आवश्यक है। यह निवेशकों को सूचित और स्मार्ट निर्णय लेने में मदद करता है। बिना उचित एनालिसिस के निवेश करना एक बड़ी गलती हो सकती है, जो निवेशकों के लिए भारी नुकसान का कारण बन सकती है। विकास की संभावनाओं का विश्लेषण। बिजनेस एनालिसिस से यह समझ में मदद मिलती है कि कंपनी के भविष्य में बढ़ने की कितनी संभावनाएं हैं। इसमें मार्केट ट्रेंड्स, प्रतिस्पर्धा और उद्योग के विकास का अध्ययन शामिल होता है। एक कंपनी जो लगातार नई तकनीकों और बाजार की मांगों के साथ तालमेल बनाए रखती है, उसमें निवेश करना अधिक फायदेमंद हो सकता है। प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति। बिजनेस एनालिसिस से यह भी देखने में मदद करता है कि कंपनी की मार्केट में क्या स्थिति है और वह अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले कितनी सशक्त है। अगर कंपनी अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे है और उसकी मार्केट हिस्सेदारी बढ़ रही है, तो निवेशकों के लिए यह एक अच्छा संकेत हो सकता है। जोखिम और चुनौतियों का आकलन। कोई भी निवेश बिना जोखिम के नहीं होता, लेकिन बिजनेस एनालिसिस से कंपनी से जुड़े संभावित जोखिमों और चुनौतियों को पहले से ही पहचाना जा सकता है। इससे निवेशक को यह अंदाज लगाया जाता है कि कंपनी किन चुनौतियों का सामना कर रही है और वह क्या उन्हें संभालने में सक्षम है या नहीं। लंबी अवधि का दृष्टिकोण। कंपनी बिजनेस एनालिसिस करते समय निवेशकों को दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। एक कंपनी जो वर्तमान में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, वह भविष्य में भी उसी गति से बढ़ेगी या नहीं, यह बिजनेस एनालिसिस से ही समझ में आता है। निवेशक उस आधार पर अपने पोर्टफोलियो का निर्माण कर सकते हैं और सही समय पर एग्जिट करने का फैसला ले सकते हैं। निवेश का सही समय। बिजनेस एनालिसिस यह जानने में भी मदद करता है कि किसी कंपनी में निवेश का सही समय कौन सा है। जब कंपनी का मूल्यांकन उसकी वास्तविक क्षमता से कम होता है, तो यह अच्छा समय होता है निवेश करने के लिए। लेकिन इससे विपरीत, जब कंपनी का कीमत उसकी क्षमता से बहुत अधिक होती है, तो जोखिम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ट्रेंड्स और पैटर्न्स को पहचानना। बिजनेस एनालिसिस से आप कंपनी के प्रदर्शन में चल रहे ट्रेंड्स और पैटर्न को पहचान सकते हैं। अगर कंपनी का प्रदर्शन लगातार सुधर रहा है तो यह एक अच्छा संकेत है, लेकिन अगर उसमें गिरावट दिख रही है तो गंभीरता से लेना चाहिए। दोस्तों, इसकी दूसरी जड़ी बूटी जो है वो है फाइनेंशियल एनालिसिस। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट जरूर डाल देना। तो चलते हैं दूसरी जड़ी बूटी की ओर, जो हमें समझाती है कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस क्यों महत्वपूर्ण है? स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए कंपनी का वित्तीय विश्लेषण अति अनिवार्य है। यह कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य, विकास की संभावनाओं और जोखिमों का सही मूल्यांकन करता है, जिससे निवेशक सूचित और समझदारीपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। बिना वित्तीय विश्लेषण के निवेश करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, जो निवेशकों को भारी नुकसान का कारण बन सकता है। कंपनी की वित्तीय स्थिरता का मूल्यांकन। कंपनी विश्लेषण के जरिए कंपनी की बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट का गहराई से अध्ययन किया जाता है। यह आंकड़े बताते हैं कि कंपनी के पास कितनी संपत्ति है, उसके पास कितना कर्ज है और वह अपनी संपत्तियों का कितनी कुशलता से उपयोग कर रही है। इसके निवेशक यह पाते हैं कि कंपनी कितनी स्थिर और सुरक्षित है।
कंपनी की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन में बैलेंस शीट कंपनी की वित्तीय स्थिति को मापने का एक अच्छा तरीका है, जिसमें कंपनी की संपत्तियां, देनदारियां और इक्विटी शामिल होती है। इनकम स्टेटमेंट यह दर्शाता है कि कंपनी की आय जमा रही है और उसके खर्चे कहाँ है, जिससे यह पता चलता है कि कंपनी की मुनाफे में या घाटे में है। कैश फ्लो स्टेटमेंट यह बताता है कि कंपनी के पास नकदी की स्थिति कैसी है और वह नकदी का प्रबंधन कैसे कर रही है। प्रॉफिटेबिलिटी का विश्लेषण किसी कंपनी में लाभप्रदता उसकी सफलता का प्रमुख मापदंड होती है। वित्तीय विश्लेषण में विभिन्न अनुपातों यानी कि रेशियोज का उपयोग करके किसी भी कंपनी की लाभप्रदता का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यह बताता है कि कंपनी अपने उत्पादों का सेवाओं से कितना लाभ कमा रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के मूल्य मुनाफे को दिखाता है, जिसमें सभी खर्चे काटने के बाद क्या लाभ होता है। और रिटर्न ऑन इक्विटी यह दर्शाता है कि कंपनी अपने शेयरधारकों के पैसे से कितना मुनाफा कमा रही है। कंपनी के कर्ज का विश्लेषण किसी कंपनी का कर्ज उसकी वित्तीय स्थिति पर बड़ा प्रभाव डालता है। कंपनी बहुत अधिक कर्ज है तो उसे वापस चुकाना मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर कंपनी के मुनाफे में कमी आ रही हो। वित्तीय विश्लेषण से यह समझने में मदद मिलती है कि कंपनी पर कितना कर्ज है और वह इसे किस प्रकार से संभाल रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो यह अनुपात बताता है कि कंपनी के पास कितना कर्ज है और कितनी पूंजी इक्विटी के रूप में है। अगर अनुपात बहुत अधिक होता है तो इसका मतलब यह है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति कमजोर हो सकती है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यह दर्शाता है कि कंपनी की कितनी आसानी से अपने कर्ज पर ब्याज का भुगतान कर सकती है। इससे निवेशक यह तय कर सकते हैं कि कंपनी के पास कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त मुनाफा है या नहीं है। विकास की संभावनाओं का आकलन वित्तीय विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि कंपनी का विकास कितना स्थिर और मजबूत है। इसके लिए पिछले कई वर्षों के आंकड़े को देखा जाता है और यह देखा जाता है कि कंपनी का मुनाफा, बिक्री और कैश फ्लो कितनी वृद्धि से आगे बढ़ रहे हैं। जिसमें सेल्स ग्रोथ यह दिखाता है कि कंपनी की बिक्री में वृद्धि हो रही है या नहीं। अर्निंग्स ग्रोथ यह कंपनी की शुद्ध आय की वृद्धि को दिखाता है। जिसमें हम इम्पोर्टेंट नोट देखें तो अगर कंपनी की ग्रोथ सकारात्मक है तो यह निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है कि कंपनी की भविष्य में अच्छी प्रदर्शन कर सकती है। लिक्विडिटी और नकदी प्रवाह का विश्लेषण कंपनी की लिक्विडिटी यह दिखाती है कि कंपनी अपनी अल्पकालिक देनदारियों को कितनी आसानी से पूरी कर सकता है। इसमें कंपनी की नकदी और अन्य तरल संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें क्विक रेशियो और करंट रेशियो शामिल है। ये रेशियो यह बताते हैं कि कंपनी कितनी जल्दी अपनी देनदारियों का भुगतान कर रही है। अगर कंपनी के पास पर्याप्त लिक्विडिटी नहीं है तो उसे वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है। जोखिम का आकलन फाइनेंशियल एनालिसिस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वित्तीय विश्लेषण के माध्यम से यह भी समझा जा सकता है कि कंपनी के व्यापार में कौन कौन से जोखिम शामिल है। जैसे अगर कंपनी किसी एक बाजार या उद्योग पर अत्यधिक निर्भर है तो उसमें जोखिम बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर कंपनी का कर्ज बहुत अधिक है तो यह एक बड़ा वित्तीय जोखिम हो सकता है। निवेश निर्णय लेने में मदद अंततः वित्तीय विश्लेषण निवेशकों को यह निर्णय लेने में मदद करता है कि उन्हें कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं। इससे निवेशक सही समय पर निवेश कर सकते हैं और सही समय पर निकल भी सकते हैं, जिससे उन्हें अधिकतम लाभ प्रदान होता है और नुकसान से बचा जा सकता है। दोस्तों, तीसरा जो है इसमें टेक्निकल एनालिसिस, तीसरी जड़ी बूटी हमारी है टेक्निकल एनालिसिस की, जिसमें ये क्यों जरूरी है। स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करता है। स्टॉक मार्केट में सफलतापूर्वक निवेश करने के और ट्रेड्स के लिए टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग अनिवार्य माना जाता है, खासकर उन निवेशकों के लिए जो अल्पकालिक ट्रेडिंग करते हैं। मूल्य के ट्रेंड्स और पैटर्न्स को पहचानना टेक्निकल एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य
शेयर मूल्य के ट्रेंड्स और पैटर्न्स को पहचानना है। यह मानता है कि स्टॉक मार्केट में कीमतें किसी दिशा में बढ़ती है और ये ट्रेंड्स खुद को दोहराते हैं। कुल 3 ट्रेंड्स है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। जिसमें अप ट्रेंड शेयर की कीमतों को लगातार बढ़ती है तो यह एक अप ट्रेंड कहलाता है। जब कीमतें गिरावट की ओर होती है तो यह इसे डाउन ट्रेंड कहा जाता है। जब कीमतें स्थिर रहती है और किसी विशेष दिशा में नहीं बढ़ती तो इसे साइडवेज ट्रेंड कहा जाता है। इसके आगे चले तो चार्ट्स और एनालिसिस इंडिकेटर्स का उपयोग। टेक्निकल एनालिसिस में विभिन्न प्रकार के चार्ट्स और इंडिकेटर्स का उपयोग किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस से आप इन ट्रेंड्स को पहचान कर यह तय कर सकते हैं कि किस समय शेयर खरीदना चाहिए या बेचना सही रहेगा। लाइन चार्ट, बार चार्ट्स और कैंडलस्टिक चार्ट्स, ये चार्ट्स की कीमतों को अलग अलग समय अवधि में दर्शाते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट्स सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं क्योंकि वे ओपन, क्लोज, हाई और लो प्राइस को स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। इंडिकेटर्स ये गणितिक उपकरण होते हैं जो मूल्य और वॉल्यूम डेटा पर आधारित होते हैं। प्रमुख इंडिकेटर्स में शामिल है मूविंग एवरेजेस, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी RSI और बोलिंजर बैंड्स। दोस्तों, समय के अनुसार एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को ढूंढना टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ही महत्वपूर्ण है। टेक्निकल एनालिसिस से आप यह जान सकते हैं कि किस समय शेयर्स को खरीदना चाहिए और किस समय शेयर्स को बेचना उचित रहेगा, जिसमें सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल को ध्यान में रखना चाहिए। सपोर्ट लेवल यह वह स्तर होता है जहां शेयर की कीमत रुकने या बढ़ने की संभावना होती है। अगर कीमत इस स्तर तक आती है तो इसे खरीदने का सही समय माना जाता है। रेजिस्टेंस लेवल यह वह स्तर होता है जहां कीमतें रुकती है और फिर से गिरने की संभावना होती है। अगर कीमत इस स्तर पर पहुंचती है तो इसे बेचने का सही समय माना जा सकता है। दोस्तों, मूल्य और वॉल्यूम का अध्ययन इम्पोर्टेंट है टेक्निकल एनालिसिस में। टेक्निकल एनालिसिस में मूल्य यानी प्राइस के साथ वॉल्यूम का विश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वॉल्यूम यह दर्शाता है कि किसी विशेष समय में कितने शेयर की कीमत खरीदी और बिक्री हो रही है। दोस्तों, हाई वॉल्यूम, अगर शेयर की कीमत किसी दिशा में बढ़ रही है और उसके साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो यह ट्रेंड मजबूत माना जाता है। लो वॉल्यूम, अगर कीमत बढ़ रही है, कीमत का वॉल्यूम कम है तो यह संकेत हो सकता है कि यह ट्रेंड टिकाऊ नहीं है और इसमें गिरावट आ सकती है। भावनाओं और बाजार की मानसिकता को समझना। टेक्निकल एनालिसिस एक महत्वपूर्ण पहलू है यह कि निवेशकों की भावनाओं और बाजार की मानसिकता को समझने में मदद करता है। शेयर की कीमतें अक्सर निवेशकों की भावनाओं जैसे डर, लालच पर आधारित होती है। जब निवेशक अधिक उत्साहित होते हैं तो कीमतें बढ़ने की संभावना होती है। वहीं जब डर की भावना हावी हो जाती है तो कीमतें गिरने की संभावना होती है। दोस्तों, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रणनीति क्या होनी चाहिए? तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में अगर आप अल्पकालिक ट्रेडिंग करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए आदर्श हो सकता है क्योंकि यह आपको कुछ घंटों या दिनों के भीतर लाभ कमाने के लिए बाजार में छोटे छोटे कीमतों के बदलाव का अनुमान लगाने में मदद करता है। और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में दीर्घकालिक निवेशक भी टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग कर सकते हैं ताकि वे यह समझ सके कि किसी विशेष समय पर बाजार के रुझान का क्या कह रहे हैं और कब निवेश करना अधिक सुरक्षित होगा। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल एनालिसिस के जरिए निवेशक अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों में जोखिम प्रबंधन को शामिल कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस, टारगेट प्राइस का निर्धारण होता है जिससे निवेशक अपने नुकसान का सीमित कर सकते हैं। जिसमें स्टॉप लॉस, अगर शेयर की कीमत एक निश्चित स्तर से नीचे चली जाती है तो आप इसे बेच सकते हो ताकि अधिक नुकसान से बचा जा सके। टारगेट प्राइस, जब शेयर की कीमत आपसे निर्धारित लाभ स्तर तक पहुंच जाती है तो आप इस बेच सकते हो जो कि मुनाफा सुरक्षित कर सकते हो। दोस्तों, थैंक यू सो मच। लेट्स ग्रो टुगेदर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।